मम्मी ये लीजिए सब्जी काट दीजिए, फोन रखिए, फोन क्या सारा दिन चलाती रहती है। जल्दी काट के दीजिएगा, नाश्ता बनाना है। मम्मी क्या ये कह रहे थे पैसा दे दीजिए 5,000 रुपए। क्या करूँ? अरे नवरात्रि आ रही है, सामान वामान खरीदना है, लग तो 5,000 से ज्यादा ही जाता है, लेकिन आप 5,000 रुपए दे दीजिए, नवरात्रि का सामान जाए हम लोग लेकर आए। ठीक, आपको भूख लगी है, कुछ मूंगफली है घर में? नहीं मम्मी, मूंगफली तो नहीं है, मूंगफली खत्म हो गई, और मूंगफली आजकल इतनी महंगी हो गई है, क्या मूंगफली खाएंगी? ये आलू भून के दे रहे हैं, खा लीजिए। भूख लगी है, कुछ खाने के तो पैसा तो दीजिए पहले। पैसा निकालेंगे तब देंगे। चलो दीदी, मैं तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं मार्केट, बहुत सारा सामान लाना है नवरात्रि का भी। पैसा तो मिला ही नहीं यार अभी तक, क्या चले, पैसा 2 बार मैं गई मांग कर आई। क्या बोला उन्होंने? बोल रही पीनट खाने के लिए दे दो। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे भाव नहीं खा रही है पैसे के लिए। और क्या यार, ना कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि पेंशन कैसे भी हम लोग के हाथ में आने लगे। अरे पेंशन बोल रही हूँ, मतलब पापा जो पैसा भेजते हैं वो हमारे अकाउंट में भेजने लगे। पर पापा हमारे अकाउंट में भेजेंगे क्यों? तो फिर ऐसे में तो हमेशा इनकी जी हुजूरी करनी ही पड़ेगी। चलिए ठीक है, देखते हैं, जब बोली है ना देने के लिए। हाँ बोली तो है, दे देंगे। आप लेके आइए, मैं थैला तैयार करती हूँ। चलो ठीक है। रुचि, हाँ मम्मी। वो सब्जी काट दी है। कहाँ काट दी? अभी भी 3 आलू बचे, इतना धीरे काम करती है। काट लेना इतना। अच्छा लाइए, पैसा लाइए, कब से वेट कर रहे हैं, फिर भीड़ भीड़ हो जाएगी शाम को। लीजिए बस इतना ही, मैंने तो 5,000 रुपए मांगा था मम्मी, वैसे भी कम करके मांगा था। क्या खरीदारी कर लूंगी, खाना आपको पीनट है, 9 दिन का नवरात्र रहना है, इतने में हम कितना सामान लेकर के आएंगे। नहीं है मेरे पास पैसा। हमेशा कंजूसी करना है खाली, और पीनट है। इतना पैसा इन लोगों को दिए, अभी लोगों को कमी लगी रहती है। अभी शादी सालगिरह में दोनों का मुट्ठी बनवा के दिए, और पापा भी आते हैं इसके, कपड़ा लत्ता स्वेटर सब लेके आते हैं, कभी खुशी नहीं होती है ये सब। बहुत सर दर्द हो रहा है, पैर भी दर्द हो रहा है। कहाँ हो रुचि? रुचि फिर बुलाने लगी यार, अब क्या हो गया इनको, सारा दिन थक गई। रुचि 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 सुन के। क्या हुआ मम्मी? अरे देखो कितना तेज फीवर है, सर दर्द हो रहा है। तो कौन कह देता है घूमने के लिए, जब होता है तब पड़ोसी के साथ निकल जाती है घूमने के लिए, ये मंदिर जा रही है, वो मंदिर जा रही है। बुढ़ापे में मन नहीं बटुरता है हमेशा। रात में आइसक्रीम आई थी बच्चों के लिए, तो आप क्यों खा ली थी? क्या जरूरत थी आइसक्रीम खाने के लिए? जीभ तो बहुत चटर चटर चलती रहती है। इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम नहीं ये सब कर सकते हैं, और हम नहीं दबा सकते हैं। बुला लीजिए अपनी दूसरी बहू को, हमसे नहीं होगा ये सब। ये मत सोचना कि जा करके शिकायत लगा दूंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब देखो, अब मुझे बुलाने लगी। क्या काम था दीदी? अरे यार कुछ नहीं, नाटक कर रही है फालतू में, बीमारी का। जाओ देखो, मैं तो बोलकर चली आई। क्या हुआ मम्मी? ये देखो बहुत तेज फीवर हो गया है, सर भी दर्द हो रहा है। इतना तो नहीं हुआ है जितना आप कह रही हैं। अरे अंदर से बहुत तेज शरीर में दर्द हो रहा है। क्या करूं, आपका ठंडा तेल भी लगा देती, फिर अभी मेरा हाथ खराब हो जाएगा। आपको पता है ना, मैं इस समय जो है ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मेरा हाथ इतना कोमल कोमल है, सारा खराब हो जाएगा। अच्छा बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा ये कंबल दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये लो ठंडा लग रहा है तो कंबल ओढ़ो, पसीना होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। एक टैबलेट भी दे दीजिए, वही उसी में होगी, डोलो वही दे दीजिए। उठिए दवा खा लीजिए। ये लो पकड़ो, जा रहे हैं हम, दवा खा लेना। अभी इतना काम रहता है, बीच बीच में बुलाती रहती है, ये भी नहीं सोचती कि जो है काम कर रही होंगी। अब पानी भी दो, पानी। अब बुलाना नहीं, ठीक है? ये लीजिए, फोन आ रहा है, फोन उठाइए। हेलो। हाँ सब ठीक है, तबीयत नहीं ठीक है। अभी आई थी, दोनों लोग दवा दी हैं, उसके बाद पैर दबाई, सर दबाई, बहुत अच्छी है सब। हाँ बहुत। हाँ लड़का गया दवा लेने, अभी लेके आ जाएगा, वो दवा खा लेंगे, आराम हो जाएगा।
हाँ सब बहुत प्यार करते हैं भाई, आप क्यों टेंशन लेते हैं हमारी, सब बहुत अच्छे से रहते हैं। ठीक है रखिए। कौन है? बोलो। अरे दवा मिली? दवा मिली है। मम्मी तबीयत ज्यादा बुखार है? अरे बहुत तबीयत खराब है, मम्मी का पट्टी करते 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 हम लोग का हालत खराब हो बोलिए गया। तो दवाई खाइए। दवा तो दे दी है हम लोगों ने, क्या दिए दवाई में? डोलो दिया था, डोलो घर पे थी। डोलो दिया गया है? जी। अच्छा कुछ खाने पीने को दिया गया, कैसे दिया गया है? हाँ सेब काट के दिए थे, 2 सेब मम्मी दिए खाने थे। पीने को मिला है? हाँ भैया दीजिए। दी है? ऐसा कुछ तो नहीं है, हम लोगों ने जैसे माँ ने बुलाया तुरंत हम दोनों लोग अपना काम छोड़ के आ गए थे। बस करिए, चलिए तुम दोनों नाटक करियो फालतू में। ड्रामेबाज औरतें दोनों के दोनों यहाँ पर। माँ हम जब उस समय गए, हम बाहर से सुन रहे थे वहां पर। माँ मांगी सर दबाने के लिए, बोली वहां से उसको दूध काट दिए। पानी मांगी, पानी नहीं दिया उसने। तुम दोनों शर्म करो, ऐसा बहू हो तुम दो। हाँ पापा क्या क्या तुम्हारे लिए नहीं करते वहां पर, माँ क्या क्या नहीं मंगाती है, कपड़े मंगाती है, जो कुछ कमी होती है साड़ी कपड़ा गहना सब मंगाती है। हाँ और उसके बाद भी गुलछर्रे उड़ाती रहती हो, जो चीज होती है माँ ये दे दो, माँ वो दे दो, पैसा लेने के माँ है पापा है, और उसका सेवा करने के माँ बुढ़िया हो जाती है। देना नहीं है, झूठ बोलते हो तुम लोग यहाँ पर। जब हम बाहर से आए तो यहाँ पर सुन रहे थे, यहाँ पर झाँक करके देखे कि क्या माँ के साथ व्यवहार हो रहा है। ऐसा है माना यहाँ पर ये लोग व्यवहार ये अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हैं। आइए आपको हम या तो चलते हैं वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, या तो वृद्धाश्रम जाओ नहीं पापा के पास छोड़ देते हैं। ठीक बेटा थोड़ा आराम हो जाए। अरे ऐसा नहीं, नहीं ऐसा मत है, करिए। हम लोग करेंगे माँ की सेवा। माँ अरे शर्म करो, यहाँ पर माँ होती है, तुम लोग भी आगे चल करके माँ होगी, वृद्ध होगी, क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, हमारे साथ नहीं करेंगे। सर ने इतना होने के बाद भी तुम सबकी करतूत छुपा रही है। जरा सोचो अगर पापा को बता दे तो क्या असर पड़ेगा। पापा हमेशा बेटा बेटा कहते हैं कि पापा लगता है कि पापा को लगता है कि हमारी पत्नी का बड़ा ख्याल हो रहा है, वहां पर हमारे बच्चे बड़ा ख्याल कर रहे हैं, और यहाँ पर नाटक हो रहे हैं, यहाँ पर ड्रामेबाज औरतें तुम दोनों हो। चलो माँ छोड़ देते हैं आपको, इनके पास कुछ नहीं होने वाला है। रहने दीजिए, माफ कर दीजिए। माँ क्या कर दे, माँ से माफी मांगो, मुझसे क्या मांग रही हो? माँ हमें माफ कर दीजिए। तो मैं कभी किसी से सुनती नहीं हूँ, बीमार होती मुझे बहुत तकलीफ होती, तुम लोग बुलाने पाती नहीं हो। हम तुम लोगों को प्यार में तुम लोगों को पास रहते हैं, तुम हमको इतना करती हो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा माँ। माँ माफ कर दो। ठीक है बाबू जाओ। मत माफ करें इनको। नहीं जाने दो भैया, ये बेटी है, जाने दो। बच्चे को माफ माफ कर देती है माँ गलती। देखो माँ माँ होती है, जाओ, कितना जाओ। ममता माँ के पास है। जाओ एक कप चाय बना लाओ। तुम सब बहू हो, बेटी की तरह प्यार करती हैं। माँ मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, माफ कर दीजिए माँ। ठीक है बेटे जाओ। माँ आप और पापा ने कितना कुछ नहीं किया, पापा स्ट्रगल करते रहे, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ इतना परेशान रहे, कभी छुट्टियां नहीं आती कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन ये लोग आपके साथ क्या करते हैं। मम्मी सही कहा है किसी ने, ये लोग भले ही बहुओं को बेटी बेटी करते रहे, बेटी 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 कहते रहे, लेकिन बहुओं को भी बेटी बनने से पहले पहले सास को माँ मानना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। और हर बहू सास को माँ नहीं मानती है। हाँ ये संस्कार की कमी है, उनको संस्कार देना बहुत जरूरी है। अगर हर सब बहू अपनी सास को माँ समझ ले तो शायद ये रिश्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा, और फिर ना तो कोई वृद्धाश्रम होगा और ना कोई जो है घर से बेघर होगा।